बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल कर लेना है और आलूओं का छिलका उतार के तो हम पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बड़ी मज़ेदार सी है और बिल्कुल कम टाइम पे जैसे रमज़ान शुरू है तो हम लोग रोज़े रख रहे हैं तो हमारे पास टाइम बिल्कुल कम होता है। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं जी यकीन करें इतनी मज़ेदार है ना, इसे आप बार बार बनाने की फरमाइश भी करेंगे और इसे खाना भी पसंद करेंगे। क्योंकि अगर बच्चों को बना कर दें या मेहमानों को बना कर दें उन्हें बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात है ये कि मिनटों में बनेगी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो बस आप लोगों ने करना क्या है कि इसे आप गौर से देखना है और बनाना ज़रूर है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पोटैटो को मैश किया है। तो अब हमने थोड़ी-सी बस चीज़ें डालनी है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे अच्छा इसमें मसाले बिल्कुल नहीं डालेंगे, ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है और सुरख है। मैंने बस थोड़ी-सी स्पाइसी करनी है, इसमें हल्की-सी मैंने डाली है। तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा-सा हमने खूबसूरती के लिए धनिया जो होता है ना वो डालेंगे। और इसे कॉर्नफ्लोर के साथ डाल के हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये तकरीबन 3 या 4 चम्मच आप लोगों ने ले लेने हैं। हाफ़ केजी हमारे पास आलू थे और इन्हें हमने अच्छी तरह से बॉयल भी कर लिया था। मैश करके तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा ये स्नैक्स इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना कि अगर आप एक दफ़ा मेहमानों को या बच्चों को बना के देंगे तो बार-बार इसी की फ़रमाइश भी करेंगे क्योंकि ये मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा खस्ते बनते हैं ना, इसलिए उन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो इसलिए आप लोगों ने ज़रूर इसे ट्राई करना है और कमेंट में फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ देखिए हमने बना के इसे रख लिया है। अभी थोड़ा-सा बैटर हमें इसे ना पतला करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा करेंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच दूध मैंने डाला है इसमें। तो हल्का-सा डाल के हमने जिस तरह से वो चपली कबाब बनाते हैं ना सेम वैसे ही इसकी शेप दे के ज़बरदस्त से बनाएँगे। बस आप लोगों ने देखना है और बनाना ज़रूर है। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जी यहाँ पे हमें चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि जो-जो हमने थोड़ा-सा दूध डाला है ना वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। तो जी यहाँ पे ये देखिए बन के तैयार हो गया। पहले मैं थोड़ा-सा घी लगा लूँ ताकि हाथों को ना चिपके और हमारे इज़िली आसान से तरीके से बन सके। मुश्किल भी नहीं लगेगी। ये देखिए थोड़ा-सा लगा लें, आप लोगों ने तकरीबन 2 चम्मच इसी तरह से ले लेने हैं और हाथों से अच्छी तरह से गुलायती शेप को दे देने हैं। अच्छा जिस तरह से आप इसकी शेप बनाना चाहते हैं ना वैसे बना सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने इसकी मोटी तह बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि इसकी बिल्कुल पतली सी तह करनी है हमें। क्योंकि इसी तरह से अगर बनाएँगे ना फिर बहुत ही ज़्यादा खस्ता बड़े मज़ेदार से बनेंगे, करारे से बन जाएँगे। ये देखिए, बिल्कुल सिर्फ़ इतनी सी तय करें जितनी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो बस आप लोगों ने इतनी सी करनी है। ऐसे बना-बना के आप लोग रख ही जाएँगे। तो जैसे ही इफ्तारी का आप लोगों को टाइम शुरू हो जाए, आप लोगों ने बना के फ़ौरन से इसे तो बस रख लेने हैं। तो गरमा-गरम बना के खाएँगे तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने लगे। तो घी को हमें घी भी ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए बिल्कुल कम 1 चम्मच के साथ हमने बनाना है। ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे यहाँ पे। तो बस 2-2 हमें इसी तरह से डालते जाने हैं और ज़बरदस्त से ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप लोग कलर देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो है ये देखिए स्नैक्स जो है ना बन के तैयार होते हैं। तो इसी तरह से बनाइए और रमज़ान को एंजॉय कीजिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बन रही है। साथ-साथ हम बनाए भी जाएँगे और इन अफ्तार को एंजॉय भी करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह टमाटर के रायते के साथ खाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। या केचप के साथ खाएँगे तो तब भी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह तमाम के तमाम हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से अब आप लोगों की बारी है। माशाल्लाह देखिए कितने खस्ता और बहुत ही करारे हैं। पकोड़े समोसे तो आप लोगों ने बहुत ही दफ़ा बना के खाएँगे। मगर इस रेसिपी को अगर आप लोग बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोग इसे बार-बार रमज़ान में बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। रेसिपी जो है मेरे को बन के तैयार हो गई है। अब आप लोग की बारी में बनाएँ, एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।